हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज की अनुपमा में कि अनुपमा आती है राही के पास अपने दर्द लेकर, क्योंकि उसके पीठ और कमर में बहुत दर्द है। तो बोलते हैं ना कि हमारे किचन में बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं कि घरेलू उपचार से बहुत कुछ दर्द और बहुत तकलीफ दूर हो सकती है। तो वही यहाँ अपनी बेटी को बोलती है कि तुम सब सो गए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा सा बेलन से मेरा मसाज कर दो पीठ का, तो मैं ठीक हो जाऊँगी। ये सुनकर राही बोलती है, ये भी बोलने का था मम्मी, आइए आप बैठिए आराम से, मैं कर देती हूँ। लेकिन यहाँ तो बात थी अनुपमा को अपनी बेटी से बात करने के लिए, दूसरी बेटी के लिए। तो यहाँ बात छेड़ती है प्रेम को लेकर कि प्रेम तुमको कैसा लगता है। ये सुनकर राही का गलतफहमी हो जाता है कि मम्मी शायद मेरे लिए पूछ रही हैं, शायद मम्मी लोग से कुछ चीज़ छिप नहीं सकता है। मम्मी को एहसास हो चुका होगा कि मैं प्रेम से प्यार करती हूँ। तो यहाँ पर राही बोलती है, हाँ वो अच्छा लड़का है और कृष्ण जी का दूसरा रूप है। ये सुनकर अनुपमा भी बोलती है कि हाँ, मुझे प्रेम को अपना दामाद बनाना है घर का, तो उसके बारे में मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ। तो ये सुनकर और भी राही खुश हो जाती है, शर्माने लगती है। लेकिन जब अचानक अनुपमा माही का नाम ले लेती है कि माही उससे पागलों की तरह प्यार करती है, तो माही तो कुछ जानती नहीं है प्रेम के बारे में। तो इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम तुम्हारे साथ दोस्ती है, लड़ाई झगड़ा है, तुम अच्छी तरह से जानती होगी। लेकिन ये सुनकर राही का तो अजब सा ये हो गया कि मतलब धरती फट गई उसके पैरों के नीचे से, कि ये कभी सुनने मिलेगा कि मम्मी ऐसे। लेकिन वो आँख से आँसू और होठों पर मुस्कुराहट रखी रही ये सुनकर। लेकिन अपनी मम्मी को इज़हार तक नहीं होने दिया। ये अनुपमा उससे पूछती रही, अनुपमा को बताती रही। और यहाँ अनुपमा एक ये में है कि माही को आज तक प्यार माँ बाप किसी का नहीं मिला। माँ बाप तो छोड़कर चले गए, यहाँ तक कि उसके जो फैमिली है उससे भी नहीं मिली। मेरा ही आँचल पकड़ कर वो सोई है, मेरे ही हाथ पकड़ कर चली है। जब वो मेरे पास रहती थी तब भी तुम्हारे याद में मैं रहती थी। तुम जब मुझे छोड़ कर गई थी बेटा, तुम वही संभाली थी, लेकिन उसका हिस्से से पूरा प्यार तो कभी मिला नहीं। चलो जो जीवन साथी खोजिए उससे मिल जाए। और अपनी बेटी को गले लगाती है। जैसी आंख से आंसू की बूंदें अनुपमा के हाथ पर गिर जाते हैं, जो राही पीछे बैठकर हो रही थी। तो ये देखकर अनुपमा एकदम से चौंक गई कि ये रो क्यों रही है। उसके बाद अपनी बेटी से पूछ रही कि क्या हुआ तुमको, किस लिए रो रही हो। लेकिन आप जान ही हैं कि राही माँ बेटी है अनुपमा की, तो बात घुमाना कैसे नहीं सीखेगी। यहाँ पर अनुपमा को घुमा देती है। यहाँ प्रेम का नींद थोड़ा खुलता है तो मैं देखता है मोबाइल, और मैसेज देख कर भी वो पढ़ता नहीं है कि ज़रूर कुछ जली कुटी बातें ही बोली होगी राही ने। यहाँ जब अनुपमा पूछती है तो राही तो अब सब कुछ बोलती नहीं है, सब कुछ खुशी के आंसू बोलकर वो ये बात को टाल देती है और बोलती है कि हाँ मम्मी, सब कुछ सही है, प्रेम बहुत अच्छा लड़का है और माही को सब कुछ प्यार वार मिलना चाहिए। जो लड़की कभी किसी का प्यार का इज्जत नहीं की हो, जो कि अपने बचपन की बातें याद कर रही हो कि अपने मम्मी पापा को किस तरह से उसने अलग कर दिया था, अपनी मम्मी को कितनी दुख दी थी। तो यहाँ पर वही राही जैसी बोलती है इनडायरेक्टली में, तो ये ऐसी आप फिर बात को पलट देती है कि नहीं, लोग तो आजकल प्यार मांगते नहीं, प्यार किसी को देते हैं मम्मी, ऐसा तो होता नहीं है। तो अगर माही को प्यार मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि राही को लग रहा है कि मुझे कान्हा जी दोनों चीज़ कैसे दे सकते हैं, माँ मिले हैं तो प्यार तो नहीं मिल सकता, और मैंने प्यार का कभी कदर ही भी नहीं की है। और मम्मी को किस तरह से मैंने छोड़कर उनको जलीकट्टी बोल के कितने दुख दुखाए, अपने आप में ही गिल्ट। और यहाँ अनुपमा को वो समझाती है कि सब कुछ सही है मम्मी, और यहाँ माही की हम लोग सब कुछ देंगे। माही आप बोलते उस समय राही माही को किससे प्यार करती हैं, तो आप बोले थे ना माही यही होना चाहिए, माही आपके हर चीज़ में साथ थी मम्मी, मैं तो छोड़ कर चली गई। इस तरह से अनुपमा को समझाती है और बोलती है। और अनुपमा भी कुछ समझ तो नहीं पाती है यहाँ, और कितने दर्द और कितने दुख पहला प्यार का लेकर एकदम से वो जाती है। जैसी जाती है तो यहाँ अनुपमा पूछती, तुम्हें भी कुछ कहना था तो कह दो। तो यहाँ राही बेचारी क्या ही कहेगी, बोलती नहीं मम्मी, मैं कभी किसी और दिन बात कर लूँगी। लेकिन यहाँ राही तो एकदम समझ नहीं पा रही क्या। और ये पागल को देख लीजिए, साइको एकदम, सच में अब तुरंत वो साइको बनने वाली है।
अगर प्रेम इसको नहीं मिला तो सच में साइको हो जाएगी, एकदम चॉकलेट खाए जा रही है, डिप्रेशन में क्या हो रहा है। यहाँ पर राही उसको देखकर बाहर निकल जाती है और उसका जो दिल पर बीता है वो क्या ही किसी को बोले, ना प्रेम को बोल सकती है, ना अनुपमा को बोल सकती है, ना माही को बोल सकती है। इस बीच में फंसी हुई है और वो जो चाहती है कि अब प्रेम और माही ही मिले, मैं ना मिलूं, और मैं जिसे बताना चाहिए था मैंने तो बताया नहीं, इसका दिल तोड़ा। अब बता क्या, जो उसको याद आता है कि मैंने वॉइस ओवर मैसेज किया था तो मैसेज को डिलीट करना चाहती है कि देखा ना उसके पहले डिलीट हो जाओ, डिलीट कर देती है। यहाँ प्रेम का मन होता है कि मैसेज क्या भेजी, एक बार देख ही ले, तो देखता है कि अरे डिलीट हो गया मैसेज, ऐसा क्या भेजी थी कि जो मैसेज डिलीट हो गया। प्रेम भी एकदम से चौंक गया है, लेकिन अब क्या होगा, प्रेम तो मैसेज देखा भी नहीं। फिर अचानक से वो सो जाता है वहाँ पर, और वहाँ आती है राही प्रेम को देखने के लिए कि किस तरह से उसका आखिरी और ये होता है, मतलब कि प्रेम को देख पाती उस नज़र से, क्योंकि सुबह होते ही वो प्रेम को सारी बातें बताई और माही से शादी करने के लिए बोली, क्योंकि अनुपमा उसी को ये काम दी है, क्योंकि वो अच्छी दोस्त है और सब कुछ समझती है। अब अगला दिन होता है, सुबह होता है, प्रेम को वही टेंशन होता है कि राही ने उसके दिल में कितने दुख दिए हैं, लेकिन वो मैसेज क्या था पता नहीं चला। आज का एपिसोड बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।